मित्रों, जहाँ से हम छोड़े थे आज वहीं से फिर से चालू करने जा रहे हैं सुंदरकांड का दोहा, चौपाई, छंद, अर्थ सहित। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से छोड़े थे यहीं शुरू करते हैं। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सो है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्ज हैं, नाना आखरे हाँ भिराहें, बहु विधि एक कहीं तर्ज हैं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे देखिए। करी जतन भटको टहीं बिकट न तन, नगर चहुदिशि राक्षसहीं, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष हैं। यही लागे तुलसीदास हिया की कथा कछु एक कहें, रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पै हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। आगे देखिए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यो निसी नगर नगर करहु पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवारों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चल्यों सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले श्री मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरनी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यौ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपसर्ग सुख, धरऊँ तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस
मुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अरे प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। आगे देखिए, गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी के सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख बदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के युद्ध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करहि कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझकर कहिए कि तुम हरिदासन नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। आगे देखिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन,
मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। मित्रों, जय श्री राम। सभी को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सब चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।